हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि यूपी में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो 1,50,000 शिक्षा मित्र थे, उनके लिए गुड न्यूज़ आई हुई है। उसको हम लोग समझते हैं। साथ ही जो है आपको यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर एक अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स, वो समझेंगे। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर अपडेट है, इस पर भी हम लोग डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए पहले शिक्षा मित्रों की, तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आई है ये कि शिक्षा मित्रों का जो है मानदेय बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को भेजी रिपोर्ट। यानी कि जो मानदेय है, सैलरी है, वो इंक्रीज करने के लिए जो है वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक जो है गुजारा भत्ता न देने संबंधी मामले में दाखिल जो है अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने पत्र के माध्यम से पक्ष रखा। कहा, करीब 1,50,000 शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि का मामला है, अत्यधिक जो है वित्तीय बोझ है, इसीलिए वित्त विभाग को सहमति के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। न्यायमूर्ति जो है पीयूष अग्रवाल की अदालत वाराणसी के जो है विवेकानंद की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची के जो है अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र जो है त्रिपाठी ने बताया कि 2023 में शिक्षा मित्रों को समान कार्य के समान वेतन की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। उस पर जो है न्याय ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को भुगतान की जाने वाली मानदेय राशि न्यूनतम है। इसके लिए राज्य सरकार इसके लिए राज्य एक सहमति जो है गठित करे। वित्तीय जो है इंडेक्स के अनुसार जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अगली जो है सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। यानी कि पहले एक इन्फॉर्मेशन आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि लोगों की सैलरी जो है इंक्रीज की जाएगी, क्योंकि इन लोगों की जो सैलरी है वो 10,000 है। ठीक है, ये बात आई थी कि हाँ जो है इनकी सैलरी और जो खाना बनाती हैं उनकी भी जो है सैलरी बढ़ाई जाएगी, जितना भी उनको पैसा मिलता है उससे जो है इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन फिर जो है बीच में आया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, शिक्षा मित्रों की जो है सैलरी बढ़ाई नहीं जाएगी। तो फिलहाल ये एक जो है एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि इसमें जो है हाई कोर्ट में शिक्षा मित्रों के प्रति जो है दाखिल किया गया है और उसमें जो है सुनवाई नेक्स्ट होगी। अब क्या होता है कि हाँ जो है इन लोगों की शिक्षा मित्र जो है इनकी मानदेय बढ़ाई जाए या फिर नहीं बढ़ाई जाए, जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। क्योंकि अगर शिक्षा मित्रों को देखिए, शिक्षा मित्र जो हैं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी हैं, अगर उनसे पूछा जाता है कि शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो इक्वल है, आप क्यों नहीं जो है नई वैकेंसी निकालते हो, तो वो ये कहते हैं शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शिक्षा मित्रों को शिक्षक में ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा मित्रों को शिक्षक में ऐड कर रहे हो तो एटलीस्ट उनकी सैलरी भी देखिए, क्योंकि उनका पद अलग है, उनकी सैलरी मात्र 10,000 है। ठीक है, और बाकी शिक्षकों की सैलरी ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उनको एक शिक्षक के रूप में ऐड कैसे कर सकते हो जब उनकी सैलरी उतनी नहीं है? या तो इन लोगों की सैलरी उतनी कर दी जाए। तो ये जो है काफ़ी बड़ा सवाल था। बाकी एक बार जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि जो जिस पद पर है आप उसको उसी पद पर रखेंगे। तो अगर ये देखा जाए, जब 1,50,000 जो है शिक्षा मित्रों को आप ऐड कर रहे हो शिक्षक के रूप में, तब जाके आपका शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये शिक्षक जो शिक्षा मित्र हैं वो शिक्षा मित्र ही रहेंगे, तो नॉर्मल सी बात है कि पद खाली हैं। अगर किसी भी सिचुएशन से देखा जाए तो यूपी में पद खाली हैं, क्योंकि ये सच्चाई है एक, और 6 साल से कोई वैकेंसी है नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो है प्रशासन या फिर जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, एटलीस्ट उनको एक वैकेंसी तो देनी ही चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी हर साल जो है 2 से 3 लाख जो है अभ्यर्थी बीएड एंड डीएलएड क्वालिफाई करते हैं, साथ में सीटेड क्वालिफाई करते हैं, और उनको एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और वो अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उनको एटलीस्ट एक वैकेंसी जो है प्रशासन को निकालनी चाहिए। जब अभ्यर्थी जो है आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं तो आयोग कहता है इसमें प्रशासन की गलती है, क्योंकि अगर प्रशासन जितना हमसे कहेगा हम उतना काम करेंगे। लेकिन जब पत्र प्रशासन को भेजा जाता है तो वहाँ से अपडेट ये आता है कि आयोग का गठन हो चुका है, आयोग अपने स्तर से काम करेगा, इसमें जो है हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो आखिर इसमें सच्चाई कहाँ पर है, कौन जो है वैकेंसी को रोक रहा है,
ये जो है किसी को कोई खबर नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है अपने सर पर नहीं लेना चाहता, सभी जो है दूसरे पे ज़िम्मेदारी जो है डाल रहे हैं। तो फिलहाल नई वैकेंसी को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है कि यस आपको 2025 में नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी, या फिर जो है आपको 6 महीने बाद नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको सीटेट क्वालिफाई हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सीटेट को क्वालिफाई कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी दिसंबर के लास्ट वीक में ही आ जाएगा, जिसमें 1,60,000 पदों पर वैकेंसी आएंगी और सभी जो है वर्ग में वैकेंसी होंगी, सभी अप्लाई भी कर पाएंगे। तो सीटेट में अगर 90 नंबर नहीं है तो सीटेट में 90 नंबर यानी कि 90 प्लस नंबर लेके आएँ, जिससे आप बीपीएससी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएँ और सीटेट दिसंबर वालों को जो है टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। देखिए एक बहुत अच्छा खासा मौका है, उसके बाद वैकेंसी आती है नहीं आती, जैसे यूपी में 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं है और बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको नई वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। उसके बाद वैकेंसी आती है नहीं आती है कोई आइडिया नहीं है, तो एटलीस्ट जो वैकेंसी हैं या फिर जो पदों पर वैकेंसी आ रही है आप उसका लाभ उठाएं, जो आपको मौका मिल रहा है। सीटेट को क्वालिफाई करके आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करें, और जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो जो है बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता आए और हो सकता ना भी दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है कि यस आएगा ही। तो अपनी तैयारी करिए और नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो है लग जाएं। बाकी अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म डेट है। तो अपनी तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये देख रहे हो कि एग्ज़ाम होगा ही, मतलब 100% होगा ही होगा, तो ये जो है आप जो ऑफिशियल नोटिस आया है अगर आप उसको ध्यान में रखते तैयारी करोगे तो आप अपनी तैयारी में लग सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो है उसमें कोई झूठ नहीं है, कोई फेक नहीं है। मैंने आपको दिखाया हुआ भी था ऑफिशियल नोटिस, जिसमें क्लियरली बोला गया है कि दिसंबर के 3rd वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और जनवरी के 2nd वीक तक एग्ज़ाम चलने वाला है। रीज़न ये है कि एग्ज़ाम आपका कई दिनों तक होगा, क्योंकि 13 लाख कुछ करके अभ्यर्थी हैं और एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होगा, कई दिनों तक एग्ज़ाम चलेगा, तभी जाके एग्ज़ाम कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपनी तैयारी करें। बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है ऑफिशियली तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी में ज़रूर लग जाएं। अगर एग्ज़ाम का इन केस कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम नहीं भी कंडक्ट होता है तो भी आपका एग्ज़ाम मार्च के बाद ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी में लगें, बिल्कुल 100% है आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।